अच्छा, सबसे पहले तो बात ये थी कि मैंने आप लोगों को क्विक बुक का कहा था कि आप लोग क्विक बुक को लर्न करें। क्विक बुक कभी मुझे जहाँ तक मुझे आइडिया है, अभी तक किसी ने भी इसको क्विक बुक को नहीं किया होगा। क्विक बुक के लिए मैंने आपको एक बताया था चैनल, डिजी स्किल्स। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी। मेरा एक चैनल है शहीन के नाम से, वहां पर आप लोगों को इसकी अवेलेबल हो जाएगी रिकॉर्डिंग। देखिए, मैंने आप सबको बताया था कि क्विक बुक इंस्टॉल कैसे करनी है, उसका एक कंप्लीट प्रोसीजर है। आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे, आप लोगों को थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिलेंगी कि हाउ टू इंस्टॉल अ क्विक बुक इनटू योर डेस्कटॉप। आपने डेस्कटॉप वर्जन करना है, ऑनलाइन वर्जन नहीं करना उसका। तो ये प्लेलिस्ट है डिजी स्किल के चैनल पे। ये प्लेलिस्ट है क्विक बुक कंप्लीट कोर्स बाय डिजी स्किल्स इन उर्दू हिंदी। ये 50 वीडियोस हैं ऑलमोस्ट। ये ऑलमोस्ट 50 वीडियोस हैं डिजी स्किल्स में। आप यहाँ से जब तक क्विक बुक को लर्न नहीं करते, वो छोटा सा कोर्स है ये। इसके अलावा भी हमने अकाउंटिंग के काफी सारे सॉफ्टवेयर करने हैं। तो मैंने तो सबसे पहले मैंने कहा था कि रमजान का मंथ है, सारे स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि एवरेज स्टडी क्या हो रही है सबकी, क्योंकि मैं भी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। सबकी एवरेज स्टडी इस टाइम पे क्या है वो आई नो वेरी वेल। तो इस वजह से मैंने सबको बोला था कि आप लोग क्विक बुक को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग ये कंप्लीट प्रोसीजर देखिए। 50 वीडियोज हैं। हमें तो हम मुझे लगता है सीए स्टूडेंट्स है 1.5 की स्पीड में देखने के माहिर हो गए हैं लेक्चर्स भी, और इसको भी तो देख लेंगे। 2 से 3 दिन की गेम है ये। और क्विक बुक बहुत इजी है, बहुत इजी अकाउंटिंग है इसकी। हमारी अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा टफ वाली पढ़ ली हमने, अब ये बहुत बच्चों वाली गेम है। ये कंप्लीट प्रोसीजर यहाँ पे इसका पड़ा हुआ है। यहाँ से देख के आप लोग अपना वो एक एक तैयार करें। क्विक बुक हमें सर्टिफिकेट देता है। एक डेस्कटॉप के ऊपर एक पीस आईपी एड्रेस पे एक ही क्विक बुक हो डाउनलोड हो सकती है, और आपको एक ही सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अपनी आईडी और जो भी है। ये आपके पास पड़ा हुआ है क्विक बुक। तो चले, मैं आपको लिंक्डइन के बारे में मैंने एक चीज बताई थी कि आप लोग लिंक्डइन आईडीज बनाएं, लेकिन मुझे लगता है ये भी अभी तक किसी ने नहीं बनाई अपनी लिंक्डइन आईडीज। ये मैं आपको लिंक्डइन का भी दिखा दूं, अगर आप लोगों को शो हो रहा हो यहाँ पे लिंक्डइन। ये इस टाइम मेरे एक क्लाइंट की आईडी है जो मेरे पास है लिंक्डइन पे, जिसके लिए मैं डील कर रही हूँ। इनके लिए फिलहाल मैं काम कर रही थी लिंक्डइन पर, और मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया हुआ था। तो मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट में सारी इन्हीं के साथ काम किया, और अच्छा खासा रेवेन्यू एक अर्न हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। तो आपको अपनी आईडी भी दिखा दूं। लिंक्डइन पर मुझे लगता है अभी तक किसी ने भी आईडीज नहीं बनाई। मैंने आपको सबको बताया था कि अकाउंट सेट कैसे करना है। यहाँ से साइन इन विद गूगल भी कर सकते हैं आप लोग। मेरी लिंक्डइन की आईडी का हमेशा पासवर्ड चेंज करने वाला होता है। मैं आपको एक अकाउंटेंट की आईडी दिखाती हूँ जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ रन करनी है, लेकिन इनके लिए काम मैं कर रही हूँ। लिंक्डइन जो सा एक प्रोफेशनल है प्लेटफॉर्म, यहाँ पे कनेक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिल जाते हैं लिंक्डइन पर। ये है इनके साथ मैं काम कर रही हूँ। मैं आपको इनकी प्रोफाइल चेक करके बता देती हूँ। देखें, सलमा सुल्तानी मोहम्मद अब्बास, मैंने ये लगाया भी और था अपनी फेसबुक की बायो में भी कि एसएसएमए के साथ मैं इस टाइम पे काम कर रही हूँ। तो ये देखें, बुक कीपिंग, क्विक बुक्स प्रो एडवाइजर्स हैं। ये ई कॉमर्स से ताल्लुक है इनका, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के साथ काम करती हैं ये। और ये आप लोगों को पता भी होगा कि जो आप क्विक बुक है, ये भी कैफ कर रही है, मेरे साथ ही हैं, कराची से हैं, लेकिन कैफ कर रही हैं ये। और ये जी इनकी प्रोफिशिएंसी इनमें है। ये बुक कीपर की सर्विसेज दे रही है, अकाउंटिंग बुक कीपर दे रही है, अकाउंटिंग बुक कीपर। ये अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर रही हैं। और ये कनेक्शन लिस्ट है जो इनके लिए मैं बिल्ड कर रही हूँ। ये मेरा काम है ऑनलाइन जो मैं इनके साथ करती हूँ। कनेक्शंस, मुझे इनके कनेक्शंस बिल्ड करने होते हैं। तो ये मार्केटिंग का काम कर रही है, एक वर्चुअल असिस्टेंट का। बहुत सारे लोग इस चीज़ को भी मिसकंसेप्शन लेते हैं कि व्हाट इज वर्चुअल असिस्टेंट और ये क्या चीज़ और कैसे इसको डील करना है।
बता दीजिए काम किस तरह काम। देखिए मैं 3-4 किस्म का मैं आपको काम बताती हूँ। एक तो है कि हम सीए स्टूडेंट्स हैं। सीए स्टूडेंट्स के लिए बेसिक ये चीज़ है कि हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को सीखें और उसके बाद अपनी प्रोफिशिएंसी बनाएं उसमें, और प्रोफिशिएंसी बनाने के बाद हम उसकी सर्विसेज दें फॉरेन कंट्रीज के लोगों को, क्योंकि एक फॉरेन कंट्री में जो सा आदमी है वो अपने ही कंट्री का कर लेगा तो उसके लिए तो वो $20-25 तो किसी काम के नहीं होंगे। वो अपने ही एम्प्लॉयज को अपने कंट्री के नेटिव्स लोगों को देने की बजाय वो बाहर से लोग हायर कर लेते हैं। वो ऑनलाइन वर्किंग में हमसे ज़्यादा बेटर है। पाकिस्तानी हायर करते हैं, वो पाकिस्तानी हायर करके वो हमसे जहाँ वो काम अपने एम्प्लॉय को 100 या $200 में भी दे रहा है तो वो यहाँ पे $20-25 में इजीली करवा लेता है। और हमारे लिए $20-25 एक अच्छी खासी अर्निंग पोटेंशियल बन जाता है अगर हम उसको स्टार्ट करें उनके साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं और हमारे साथ फेमिलियर होने के बाद हमारे साथ काम वो कंटिन्यू रखते हैं और एक हमारा कस्टमर परमानेंटली बन जाते हैं। ये चीज था एक ऑनलाइन का काम। बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग काम होता कैसे, हमने कनेक्शन ज्यादा कनेक्शन ऑनलाइन के लिए आपको ना लिंक्डइन से मिलते हैं। लिंक्डइन पे हम यहाँ पर कुछ भी सर्च करके मतलब कि फॉरेन बिजनेस ओनर्स को या रियल स्टेट के ओनर्स को हम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, क्योंकि जो ओनर होता है वो आपको काम प्रोवाइड कर देता है। उसमें आप अब अकाउंटिंग सर्विसेज दे लो, बेशक आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे लो या आप वर्चुअल असिस्टेंट की दे लो। मैं इस टाइम पे मैंने जो प्रीवियस काम किया था थोड़ा सा, क्योंकि एक स्टडीज थी, स्टडीज की वजह से मैंने इतना ज़्यादा अपने आप को एक्टिव नहीं रखा, काम के अंदर इंगेज नहीं किया, लेकिन मैंने स्किल्स लर्निंग के लिए करती रही थी। तो ये था कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे रही थी। मैं मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल हैंडलिंग कर रही थी। और ये जैसे मैंने आपको 2 कस्टमर्स दिखाए थे, इनके लिए मैं कनेक्शन बिल्ड कर रही थी कि मुझे इनके लिए कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी होती थी वीकली बेसिस पर लिंक्डइन पर। तो मेरा एक उससे वीकली अर्न हो जाता था अच्छा खासा। दूसरी बात ये थी कि आप कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। हम जिसकी इंग्लिश बेटर है वो एक अच्छी खासी कंटेंट राइटिंग कर सकता है, अपना कंटेंट लिख सकता है। आपको मैं अगर फ्री कंटेंट बताऊं कि जैसे आपने ऋषि भाई के बारे में सबसे ज्यादा सुना होगा कि वो वर्डप्रेस पे जो काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह से काम करते हैं, वो ब्लॉगर पे जाते हैं। ब्लॉगर पे जाके उन्होंने पहले सबसे पहले अपना आर्टिकल लिखना वहां से स्टार्ट किया था। मैं यहाँ पे अगर आपको दिखा दूं, ब्लॉगर ब्लॉगर ये प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपना फ्री में एक आर्टिकल लिख सकते हैं। ये कोई वेबसाइट का डोमेन नहीं खरीदना पड़ता, हमें कोई होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ती। ये देखें, ये मेरा ब्लॉगर बना हुआ है, ये शहीन के नाम से। ये देखें, ये मैं आपको दिखा भी दूं, अगर मैंने यहाँ पे ब्लॉग लिखा था सीए शहीन के नाम से। मैंने एएफसी का डाटा अपलोड करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसको वहां पे अधूरा ही छोड़ दिया था। ये सारी ब्लॉग पोस्ट थी जिसमें मैंने डाटा रखा था यहाँ पे ऑनलाइन। तो ये एक ब्लॉग पोस्ट, मुझे इससे एक आइडिया हो गया था कि मैंने लिखना कैसे है, मुझे अपनी हेडिंग्स, अपना स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, ये क्या करना है मुझे, इन सब चीजों का एक आइडिया हो गया था अच्छे वाला ब्लॉगर पे काम करके। ब्लॉगर से आप लोग वर्डप्रेस की तरफ भी मूव कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग में। कंटेंट राइटिंग में ये है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है ना, वो कम से कम वेबसाइट पे जाए, 4 से 5 आर्टिकल रीड करे। लाइक मैं आपको कहती हूँ कि मैं पेन के ऊपर लिखना चाहती हूँ कि व्हाट इज पेन। ये देखिए, कंटेंट राइटिंग लिखने के लिए कितनी महारत नहीं चाहिए होती, स्किल्स नहीं चाहिए होती। ये तो रिव्यू हो जाएगा, हाउ टू राइट विद पेन। ये 3-4 होल्ड अ पेन। ये देखिए, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ, काइंडली मुझे मैसेज में बता दें। ओके, ये देखिए, मैंने कंटेंट राइटिंग जो सीखी थी ना, मैंने इसी तरह सीखी थी कि कम पहली 5 पोस्ट पढ़ के, ये देखें, इन द यूएस राइटिंग विद अ फाउंटेन पेन इज नॉट समथिंग दैट यू लर्न इन स्कूल अनलाइक इन अदर कंट्रीज स्पेशली। ये आपको पढ़ के एक आइडिया हो जाता है कि वो लिखना क्या चाह रहा है और 5 से 6 लोगों ने लिखा क्या है इस चीज पे। एक ये हो गया। और ये देखें, ये मैंने दूसरी वेबसाइट खोली है, होल्डिंग योर पेन प्रॉपर्ली एसेंशियल फॉर राइटिंग एंड ड्राइंग विद ईज। आप लोगों को ये चीजें 5 से 6 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद आइडिया हो जाता है कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, आपने जो टॉपिक डिसाइड किया है वो उसके ऊपर आप क्या क्या लिख सकते हो। वो चीज आप देख के आप हेडिंग्स देख सकते हो, आप अपनी वर्डप्रेस, आप वर्ड में जाके आप वो लिख सकते हो, की पॉइंट्स बना सकते हो। जैसे यहाँ से अगर कोई की पॉइंट बनाए, देखे हाउ टू होल्ड अ पेन, और यहाँ पर भी
यहाँ पे भी इनका मेन टॉपिक है हाउ टू होल्ड अ पेन, और ये एक होता है स्टार्टिंग पैराग्राफ। ये इन्होंने स्टार्टिंग पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके बाद इनकी ही हेडिंग्स होगी। तो 5 से 6 आर्टिकल में जो सिमिलर हेडिंग्स होंगी आप उनको एज ए कॉपी कर सकते हो। लेकिन जो कंटेंट राइटिंग में है उसमें आप ऑनलाइन डाटा से उठा के इसकी ये से दैट आप कह लो कि मैं अपना एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ तो मैं इस लाइन को ये मुझे अच्छी लगी मैं इसको उठा के कॉपी कर लूँ, नहीं आप लोग ये काम नहीं कर सकते। आप इसको रीड करो, रीड करने के बाद अपनी वर्डिंग में लिखो इसको कि आपको क्या समझ आए कि आप क्या लिख सकते हो। ये आती है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में भी अच्छा खासा पोटेंशियल मिल जाता है, अर्निंग पोटेंशियल। वो कैसे कि आप कंटेंट राइटिंग करके कंपनीज के साथ कनेक्ट हो सकते हो। कंपनीज के साथ कैसे कनेक्शंस, उनकी प्रोडक्ट्स आती हैं, उन्होंने अपना रिव्यू लिखवाना होता है, डिस्क्रिप्शन लिखवानी होती है कि से दैट एक नेल पॉलिश कंपनी है, उसने अपनी नेल पॉलिश पब्लिश करवानी है। अब उसको उसके लिए नाम चाहिए, उसके लिए एक अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन चाहिए कि इसका कलर, इसके लिए क्या है, ये इसके बेनिफिट क्या है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, क्या है इसकी डाटा क्या है। तो वो आपको कुछ कीवर्ड्स प्रोवाइड कर देते हैं कि आप उसको एक आर्टिकल लिख के दे दो। ये होता है एक डिस्क्रिप्शन लिखना, प्रोडक्ट आर्टिकल लिख देना, प्रोडक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन। कंपनीज ये काम भी करवाती हैं। उसके अलावा अमेज़न, आजकल सबको पता होगा कि अमेज़न बहुत ज़्यादा इन है। आज पाकिस्तान में भी, वर्ल्ड वाइड अमेज़न पे बहुत काम हो रहा है कि आप कह लो अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट बहुत अर्निंग कर रहा है। अमेज़न पे जो सेलर है वो बहुत कमा रहा है, अमेज़न पे जिसका ऑनलाइन स्टोर है वो बहुत कमा रहा है। तो अमेज़न पे आप एक और चीज़ भी देखोगे, ज़्यादातर बहुत लोग कम है इस जगह पे, तो आप यहाँ से अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हो। अमेज़न का अफिलिएट प्रोग्राम चल रहा है, सबके लिए फ्री है। अमेज़न अफिलिएट प्रोग्राम, आप अमेज़न अफिलिएट प्रोग्राम पे जाके आप उसका अफिलिएट लेटर वो अपना लॉगिन करके साइन इन करके आप कर सकते हो। उसके बाद अफिलिएट प्रोग्राम होता क्या है, आप उनकी प्रोडक्ट्स देखते हो, प्रोडक्ट्स वहां से उठा के प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन, वो अफिलिएट आपको एक लिंक देता है कि ये लिंक है उस प्रोडक्ट पे क्लिक करने का। आप अपने आर्टिकल में आते हो, आप उस प्रोडक्ट का एक अच्छा सा एक डिस्क्रिप्शन डाल के उसका इंट्रो डालते हो, उसके लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डालते हो, आप उसकी एक डिस्क्रिप्शन डालते हो, नोट डालते हो, फिर बाद में आप उसका लिंक दे देते हो कि ये प्रोडक्ट अमेज़न पे, ये प्रोडक्ट का लिंक है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर आपका आर्टिकल पढ़ता है, पढ़ने के बाद उस पे उस लिंक पे क्लिक करके अमेज़न से जाके परचेज करता है तो वो अमेज़न आपको पैसे देती है। एक तो आपका आर्टिकल रीड कर रहा है, वो तो आपको गूगल पैसे देगा ही देगा, क्योंकि गूगल का जो सा है वो गूगल आपको उस चीज की अर्निंग देती है आर्टिकल्स की। दूसरा ये कि आपको अमेज़न से भी एक प्लस बोनस अमाउंट कह लो कि मिल जाती है, बोनस में पैसे मिल जाते हैं। तो ये एक अफिलिएट प्रोग्राम है। कंटेंट राइटिंग की बहुत ज़्यादा नीच है। मेरे पास इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप में से किसी ने ज्वाइनिंग करनी हो तो आप लोग मुझे काइंडली पर्सनल मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, तो मैं आपको वो ग्रुप का लिंक दे दूंगी। वहाँ पे 3-4 प्रोफेशनल्स हैं जो कंटेंट राइटिंग को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं, और वो आपको कंप्लीट ए टू जी गाइडलाइन भी दे देंगे। अगर आप काम करना चाहते हो स्टार्टिंग में तो आप आओ, आपको मैं एक मैं रिकॉर्डिंग डालूंगी, मैं दोबारा ऑनलाइन नहीं आऊंगी। ऑनलाइन में आने का मकसद ये था कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर सको कि आपने क्या किया। आप नीश पहले अपनी नीश डिसाइड करो, आप लोग ऑनलाइन में काम क्या करना चाहते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, कंटेंट राइटिंग भी है, आप अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर भी कर सकते हो। तो ये चीजें काफी ज्यादा है। अमेजोन अमेजोन भी बहुत बेस्ट चीज है, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग। सही है, आप लोग अपनी नीश डिसाइड करें। नीश डिसाइड करने के बाद आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनर की एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके लिए एक ग्रुप बना के मैं उसमें एक पर्सनल लोगों को हायर कर सकती हूँ कि पर्सनल आए, वो आपको बताएं। अगर आप या बिगनर हैं, बिगनर को वो डील करते हैं अच्छे तरीके से, तो ये फेसबुक से कनेक्शंस बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। आप लोग फेसबुक से भी अर्निंग कर सकते हो। तो ये चीज़ एक कंप्लीट प्रोसीजर है इस चीज़ का। तो जिसने करनी है कंटेंट राइटिंग के लिए, तो मेरे पास अभी फिलहाल भी एक काम चल रहा है, ग्रुप चल रहा है। आप लोगों ने अगर ग्रुप में ज्वाइनिंग देनी हो तो मुझे लाजमी बताइएगा मैसेज करके, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आज यहाँ पे शेयर कर दूंगी, तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। उसके अलावा अगर किसी ने वर्चुअल असिस्टेंट का काम करना है तो उसके लिए कुछ स्किल्स हैं, कुछ यूट्यूब के हैं लिंक, जो मैं आपको लिंक कंपाइल करके एक ग्रुप बना के वहां पर सेंड कर दूंगी। जी जी, आप सब कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, नो इशू। मैं आपको कंटेंट राइटिंग के लिए भी एक ग्रुप है, और अगर किसी ने वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करना है, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में मुझे कोई आइडिया इतना नहीं है, क्योंकि उसमें खपखपाई बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा काम है अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट में। इस जो वर्चुअल असिस्टेंट का काम अभी मैं कर रही हूँ ये कम है। ये होता है एडमिन टास्क डील करना वर्चुअल असिस्टेंट का। मोस्टली लोगों को नहीं पता कि वर्चुअल असिस्टेंट होती क्या है।
क्विक बुक का कोर्स, ये देखें, क्विक बुक का कोर्स मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग डिजी स्किल पर जाएं, जाके वहां पे ये कंप्लीट इसकी प्लेलिस्ट पढ़िए 50 वीडियोस की। मुझे लगता था कि 100 या 90 प्लस है, लेकिन ये तो 50 वीडियोस हैं। 1.5 की स्पीड सुनने में आप लोग इसको 2 से 3 दिनों में खत्म कर लोगे इजीली। क्विक बुक की ये कंप्लीट लेक्चरर बहुत जबरदस्त है। डीजी स्किल का अब ये प्रोग्राम भी चला था फरवरी में, कि फरवरी से वो लोगों ने कोर्सेज में इनरोलमेंट की थी। अब दोबारा इंशाल्लाह जब डीजी स्किल का आएगा तो मैं आप लोगों को इस चीज़ की अपडेशन दे दूंगी कि डीजी स्किल कोर्स करवा रहा है। कोर्स करवाने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन का कोर्स देता है, तो वो आपको जो सा सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आपको बहुत हेल्प करता है इस चीज़ में। आपकी जो सीवी होती है ना, ऑनलाइन सीवी में जितने सर्टिफिकेट आप, मुझे ज़्यादा लोग पूछे थे कि स्टेट यूथ पावर वाला मैम हमने मीटिंग अटेंड की है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका जो सर्टिफिकेट मिला आप क्यों उस पर इतना जोर दे रहे हैं, क्या फ़ायदा है। देखो जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट है ना, ऑनलाइन की दुनिया में काम करना, आपको भी पता है कि हमारी जो सी फर्म्स हैं वो इतना अच्छा स्टिपेंड नहीं देती हमें। 14,000 15,000 ये एक अर्निंग पोटेंशियल नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी तो हमारी पॉकेट मनी हो जाती है, हमारे एक्सपेंसेस इसमें कवर अप होते ही नहीं है आजकल के दौर में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से मैं अपने सारे यूथ को, जो मेरे साथ जितने भी सीएज हैं, मैं उनको ये चीज़ पे के लिए मोटिवेट करी थी कि आओ करो, ऑनलाइन काम करो। हमारी एक अपनी कम्युनिटी हो कि एक अगर हमें कोई फॉरेन प्रोजेक्ट आ रहा है किसी फॉरेन कंपनी का, बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट है, तो मैं आप सबको आउटसोर्स कर सकूँ वो प्रोजेक्ट, कि हम सब मिलके उसको कंप्लीट करके जो अर्निंग आएगी उसको आपस में एक रेशियो के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर ले। तो ये था मेरे पास, पहले 2-3 लोग थे जो मेरे साथ काम करते थे, फिर अब वो सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन इसलिए मैं अब एक न्यू कम्युनिटी बनाना चाह रही हूँ कि हम सब सीख के उसको एक काम को आगे परस्यू कर सके। फाइवर से आप काम कर, आपको अप्लाई कहाँ करना है वो चीज़ के लिए भी मैं वीडियो एक बना के अपलोड कर दूंगी। मैं सीए ऑनलाइन कर रही हूँ, सीएमएडीजी से। मेरा कैफ जितना भी हुआ है वो सारा ऑनलाइन हुआ है और सीएमएडीजी से किया है। तो ऑनलाइन पढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन काम की तरफ भी मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया था। तो डिजी स्किल का कोर्स आप लोगों को पता चल गया कि आपने डिजी स्किल का कोर्स करना है। बेसिक है, क्विक बुक का आप लाजमी करें, क्विक बुक का पहले कर ले, सीख लें, ईद से पहले पहले मेरा होगा। जी, डिजी स्किल का आप पहले लाजमी करें, और डिजी स्किल का करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी, जीरो भी है, जोहो भी है, अकाउंटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर हैं, छोटे छोटे हैं, वो इजीली हो जाते हैं। हम वो करने के बाद फिर हम एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाएंगे लिंक्डइन पर। लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ या फॉरेन ओनर्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है, आप रियल एस्टेट को या टैक्स पेयर को। हाँ, एक चीज और भी है, जिस बच्चे ने टैक्स पढ़ लिया वो यूके टैक्स सिस्टम लाजमी सीखे। साथ में यूके का टैक्स सिस्टम है कि यूके में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी टैक्स सिस्टम पढ़ा है ना, तो काइंडली यूके को भी रिलेट करके पढ़ें, क्योंकि टैक्स की एडवाइसेस बहुत ज़्यादा मांगी जाती हैं। वो लोग ज़्यादा टैक्स वालों को हायर करते हैं टैक्सेशन की, उनको बहुत ज़्यादा सर्विसेज चाहिए होती हैं, और बहुत इसका अर्निंग पोटेंशियल बहुत अच्छा है। टैक्स की सर्विसेज बहुत ज़्यादा आजकल इन है, मांगी जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक अब सारा कवर हो चुका है कि मेरा बेसिक जो सा मोटिव है कि सारे पहले लिंक्डइन की एक बेसिक प्रोफाइल बना ले। दूसरा ये है कि क्विक बुक को डाउनलोड करके क्विक बुक सीख लें। फिर उसके बाद जीरो और जोहो को करेंगे। अगर किसी ने कंटेंट राइटिंग करनी है उसको मैं अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगी, where we can learn UK taxation. Okay, I shall let you know about where you can learn from UK taxation. मैंने अभी तक इस पे काम नहीं किया, लेकिन एक है बंदा जो इस चीज़ पे काम कर रहा है, मैं उससे कनेक्शन करके जो बेस्ट वाला होगा तो मैं आपको बता दूंगी इस बारे में, क्योंकि मैं खुद से कुछ भी नहीं देना चाह रही, जो चीज़ रेलिवेंट और अच्छी है मैं आपको वही प्रोवाइड करूंगी सारी। तो मैं आपको वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड करनी है, और दूसरा ये कि जो कंटेंट राइटर्स कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं तो उनको मैं करना चाहूँगी अपने ग्रुप में ऐड। तो बाकी आप लोगों के लिए वेल एंड गुड। और कोई क्वेश्चन अगर कोई माइक ऑन करके भी पूछना चाहता है तो काइंडली कर ले। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक सब कंप्लीट और कवर हो गया, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, रिकॉर्डिंग में अपलोड भी कर दूंगी यूट्यूब पर, उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। ओके, मैं अपना व्हाट्सएप शेयर कर दूँ, जो लोग अनफेमिलियर हैं मेरे साथ वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएं। ये मेरा व्हाट्सएप है, आप लोग मुझे इस पे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिन लोगों ने फेसबुक से ज्वाइनिंग दी हो, अगर कोई है यहाँ पर।
एक चीज थी, सर दाऊद शाहिद ने सॉरी सर दाऊद शाहिद कह रही हूँ, सर वसीम अकरम ने, ये जो स्टेट यूथ पावर की मीटिंग हुई थी उसमें सर ने मना किया था कि आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं सीखे खुद से। लेकिन जो मुझे लगता है कि कंपनी जो है ना, अब मैंने एक दिन करी थी सबूर अहमद का, तो सबको पता होगा कि ग्रुप था उनका इंडक्शन वाला, वहाँ पे सीनियर्स थे, उन बच्चों की आर्ट फर्म में इंडक्शन होने वाली थी, मतलब कि वो फर्म में अप्लाई कर रहे थे। तो उनको बेसिकली यही नहीं पता था कि कवर लेटर क्या होता है, सीवी कैसे बनानी है, सीवी कैसे बनानी है और कवर लेटर क्या है। ये इतनी छोटी गेम है, तुम कैनवा है, कितने सारे काउंटिंग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पड़े हैं हमारे पास गूगल पर, किसी को पता ही नहीं है कि कैसे काम क्या करना है। ये चीज बेसिक है कि आपको एक अपनी सीवी बनानी भी नहीं आती, उसका कवर लेटर कैसे डिजाइन करना है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी माइनर सी चीजें जो आपको नहीं आती। इसका मतलब कि आपका लर्निंग एटीट्यूड इतना स्ट्रांग नहीं है। वो कहते हैं कि हमने कैफ किया, हम ऑनलाइन काम कैसे सीखते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं था। अरे बट हम लोग भी तो हैं, मैं भी तो कर रही हूँ, मैं तो एएफसी से ही इन चीजों को जानती हूँ, मेरा इंटरेस्ट एएफसी से इस चीज की तरफ था कि ये जो यूट्यूब है, जो ये गूगल है, ये सिर्फ ड्रामे और फिल्मों के लिए नहीं है, इन पे एक बहुत सारी दुनिया बैठी हुई है, काम कर रही है। तो इस चीज को जानो, सीखो, कि आप फर्म में जाओ, आपको पता हो कि अगर वो बंदा बात बाद में करे और आपके मुंह से पहले निकलेंगे, हाँ सर ये मुझे आता है, मैं कर सकती हूँ, क्या ये चीज फेमिलर हो, आपको ऑनलाइन से थोड़ा सा आपको फेमिलर होना पड़ेगा। गूगल पे सर्च कैसे करनी है आपको ये करनी आनी चाहिए, यूट्यूब पे सर्च कैसे करनी है आपको करनी आनी चाहिए। और एक चीज और थी कि मैं एक एटीट्यूड बताना चाह रही थी लोगों का। अब मैंने कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, आप लोग ये मिस्टेक मत कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड मेरा अभी इतना नहीं था कि मैं किसी को अपने लिए हायर करूँ, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था कि जिसको मैं कहूँ कि मैं, लेकिन मैंने लोगों का एटीट्यूड चेक करने के लिए कि लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए मैंने एक पोस्ट अपडेट की फेसबुक पर कि आई नीड अ कंटेंट राइटर, मुझे कंटेंट राइटर चाहिए, प्रोफेशनल हो, अपने सैंपल्स के साथ मुझे डीएम करे। और उस पोस्ट के नीचे आके लिख रहे हैं लोग इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, ये बिहेवियर नहीं है कम्युनिकेट करने का। एक बंदे ने आपको तो पहले ही एक चीज लिख दी है कि आप लोग मुझे डीएम में आके अपने प्रीवियस सैंपल्स के साथ मुझे डीएम करें और अपनी प्रोफिशिएंसी बताएं। तो उसके नीचे आके इंटरेस्टेड लिखना मतलब कि एक मैं हायर कर रही हूँ किसी को और ऊपर से आके वो कह रहे हैं इंटरेस्टिंग, मतलब कि मैं जाके उसको अप्लाई करूँ बजाय इसके कि आप लोगों को जाके अप्लाई करना चाहिए। ये ऑनलाइन लर्निंग का एक एटीट्यूड है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का। बाकी बातें ये है कि कंटेंट राइटिंग में बहुत ज़्यादा काम होता है, अगर आप में से कोई पहले से भी जानता है तो वो भी ग्रुप में लाजमी आए, पार्टिसिपेट करे जूनियर्स के लिए। और अगर आप कहीं काम करना चाहते हैं, आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में आइडिया है और आपने अप्लाई नहीं किया अभी तक, तो उसके लिए एक फ्री एडवाइस ये है कि जब भी वो अपने आर्टिकल सैंपल्स के साथ अप्लाई करे, अगर आपका कस्टमर कहता है, क्लाइंट कहता है कि आपने आर्टिकल लिखो मेरे लिए, 1000 वर्ड का लिखो या जितने का भी लिखो, तो आप उसके लिए अपने वर्ड में उसके लिए आर्टिकल लिखें, लिखने के बाद उसके ऊपर पेज लगा के उसको आप सैंपल को सबमिट करवाएं ताकि उसको पता चले, नीचे आपने था वर्ड काउंट बता दें कि हाँ तूने भाई वर्ड काउंट इतना कहा था, ये मैंने कर दिया, ऊपर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 3-4 लाइनें छोड़ दें और उसको सबमिट करवाएं। ये चीज़ कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड एक चीज़ ये मेन थी जो मैं आज बतानी हूँ। बाकी ये कि आपने आर्टिकल लिखना कैसे, मुझसे आगे कोई ये क्वेश्चन नहीं करे कि मैम हमारी ग्रामर मिस्टेक है, ये जो मैंने आर्टिकल लिखा वो ठीक है या गलत है, ये चीज़ें नहीं हो। 5 से 6 वेबसाइट को सर्च करें, उनका आर्टिकल पूरे पूरे पढ़ें, पूरे पूरे पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा वो लोग लिख क्या रहे हैं। मोस्टली मेजर लोग पहले 5 पढ़ें और मोस्टली मेजर लोग लिख क्या रहे हैं, फिर उसको उस डाटे को कंपाइल करके अपनी वर्डिंग में आप एक वर्ड में जाके अपना एक पूरा बनाएं पैटर्न। बाकी मैं आपको ना एक प्लेलिस्ट बताऊंगी कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, खलीलुल्लाह रहमान की है, मैंने वहां से उसकी बहुत सारी सीखी है। ओके, मीटिंग का टाइम भी शॉर्ट हो गया। मैम मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी लाजमी। मैं वीए हूँ अमेजोन और ईबे की। ओके। तो मैं उससे अब फेड अप हो गई हूँ और मैं ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग में मूव ऑन करना चाह रही हूँ। तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं? देखो मैं ऑलरेडी बता रही थी कि जो सा अमेजोन पे काम है वीए का बहुत बड़ा, उसके लिए बहुत काम है। वीए का, एक वीए के लिए काम थोड़ा सा शॉर्ट होता है। आप कंटेंट राइटिंग की तरफ मूव करिए ठीक है, लेकिन इसके अलावा दोबारा अपनी नीश चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि वो जब बार बार चेंज होती है, सॉरी, कि बार बार जब नीश हम चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट आता है कि हम प्रोफिशिएंट नहीं रहते उस चीज में।
कि हमारी जो सी होती है प्रोफिशिएंसी उस लेवल की रहती नहीं है। आप करना चाहती हैं कंटेंट राइटिंग का, वेल एंड गुड, आप आए, मैं आपको प्रॉपर उसकी गाइडलाइन दूंगी। तो मैं भी फेड अप हो गई थी अमेजोन के, सीखते सीखते फेड अप हो गई थी, तो मैंने उसको रास्ते में काम को छोड़ दिया था। मैं रास्ते में तो नहीं, अब काफी देर हो गई है मुझे, एक्चुअली काम बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, तो काम मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, फिर स्टडी भी करनी होती है साथ, तो दोनों को मैनेज नहीं कर बहुत रही हूँ ज्यादा मैं। ह्यूज काम हो जाता है कि इवन स्पेशली पेपर्स के दिनों में जब वो बर्डन पड़ता है तो फिर बंदे को पता चलता है हाँ मैंने गलत पंगा लिया था वहां पे। कंटेंट राइटिंग में आप अपनी मर्जी से काम करते हो, आपकी वेबसाइट अगर हिट करते हैं ना यार, कसम से कमाल है कि आपको घर बैठे मुफ्त में आप एक भी आर्टिकल पोस्ट ना करो, आपको बैठे बिठाए क्लिक आ रहे होते हैं गूगल की तरफ से। आपको वहां से वैसे ही अर्निंग आ रही होती है। अपना कंटेंट, अपनी नीश अच्छी से डिसाइड करो। मैं कुछ आर्टिकल्स दूंगी कि आप लोग जिन पे सैंपल्स तैयार कर सकें, फेमस होंगे, आप उन पे अपने सैंपल्स बनाएं और हायर करें। फेसबुक से जाके हायरिंग दें, अपनी लिंक्डइन से जाके हायरिंग दें लोगों को कि हाँ भाई मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे हायर करो, तो वो आपको अच्छा खासा अर्निंग दे देगा वहां पे। आप ऐसा करें कि अपना ना साथ साथ कवर अप करें, तो जब तक आप कंटेंट राइटिंग में प्रोफिशिएंसी नहीं बन जाती फिर आप उसको प्रीवियस को छोड़ के कंटेंट राइटिंग की तरफ फुल हो जाए। इसकी स्किल्स को सीखे लाजमी। एनी अदर क्वेश्चंस? मीटिंग टाइम कम रह गया, 10 मिनट्स। जी थैंक यू मैम, और बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। और किसी का क्वेश्चन? एनी अदर? पहले तो मुझे ये बता दें जितने लोग हैं इनका स्टैट्यूट पावर का सर्टिफिकेट आ गया। मैं वो कल से वो मैम आके पूछ रही है, मैम मायदा के किसी बच्चे का रह गया। जिन लोगों ने मुझे नाम दे दिए तो उनके मैंने भेज दिए नाम, वो आज रात तक इंशाल्लाह उनके ये आ जाता कि कल शाम तक बन के आ जाएंगे सर्टिफिकेट। शुड आई नीड टू एंड दिस मीटिंग? ओके, मुझे लगता है सब क्वेश्चन और हर चीज कवर अप होगी है। बाकी जो रिकॉर्डिंग्स मैंने अपलोड करनी है वो कर दूंगी, इसकी भी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी जो से लिंक्स प्रोवाइड करने हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जिसने ग्रुप में ऐड होना है कंटेंट राइटिंग के वो मुझे पर्सनली डीएम करे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जज़ाकल्लाह यू ऑल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।